हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि डी ट्रिपल एस पी टी जी टी नेचुरल साइंस 2024 के एग्जाम के लिए हमने फिजिक्स में लाइट टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर के सारे रे डायग्राम हमने देखे थे। देन हमने रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया है। आज मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज लेके आई हूँ। कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज हैं ये, जिनसे आपको पता चलेगा कि डी ट्रिपल एस बी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है इस चैप्टर से, और आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बना सकेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज। जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसी इमेज फॉर्म करते हैं? मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर एक होता है, कॉनकेव मिरर, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 आर इरेक्ट एंड डिमिनिश, इरेक्ट एंड enlarge, inverted and diminish, inverted and enlarge. So the right answer is इरेक्ट एंड डिमिनिश। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें दो ही केस थे, और दोनों ही केस में जो इमेज है वो कैसी बन रही थी? सीधी बन रही थी और बहुत छोटी बन रही थी। और ये कैसी इमेज बनती है यहाँ पे? जो इमेज है वो भी कैसी बनेगी? वर्चुअल। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल। और कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है? रियल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ। लाइट इनमें से किसका फॉर्म है? एनर्जी का फॉर्म है, पावर का फॉर्म है, हीट का फॉर्म है, या टेम्परेचर का फॉर्म है? आई होप कि आप लोगों ने अपने आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा। नाउ चेक द आंसर। राइट आंसर इज एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 इज द इमेज विच कैन बी कॉट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। जब इमेज हमारी स्क्रीन पे फॉर्म होती है तो वो कैसी इमेज होती है? रियल इमेज होती है वो, या वर्चुअल इमेज होती है, या उसे हम शेडो बोलते हैं, या इंप्रेशन बोलते हैं? आई होप कि आपने अपना आंसर सिलेक्ट किया होगा। नाउ लेट्स चेक योर आंसर। सो द राइट आंसर इज रियल इमेज। ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। और जो स्क्रीन पे नहीं बनती उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करके बताएंगे कि कौन सा मिरर रियल इमेज फॉर्म करता है और कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म अ रियल इमेज? इनमें से अगर आपको रियल इमेज बनानी है तो आप किसका यूज करेंगे? कॉनकेव मिरर का ओनली, प्लेन मिरर का ओनली, कॉन्वेक्स मिरर का ओनली, या बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का? सो द राइट आंसर इज कॉनकेव मिरर ओनली। अगर आपको रियल इमेज चाहिए तो वो आपको सिर्फ कॉनकेव मिरर से मिलेगी। प्लेन मिरर से आपको कैसी इमेज बनती है? प्लेन मिरर हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो अगर आपको रियल इमेज चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके केस में बनता है? कॉनकेव मिरर के केस में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉनकेव मिरर, a convex mirror, a convex lens, and a concave lens. To obtain an enlarged image of an object, you can use either। अगर आपके पास कॉनकेव मिरर भी है, कॉन्वेक्स मिरर भी है, कॉनकेव लेंस भी है, और कॉन्वेक्स लेंस भी है, लेकिन यू वांट एनलार्ज इमेज, ठीक है, तो आप उस केस में कौन सा मिरर और कौन सा लेंस यूज करेंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों, अगर आपको एनलार्ज इमेज चाहिए तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। आई होप कि आपने अपना राइट आंसर सिलेक्ट कर दिया होगा। नाउ चेक योर आंसर। राइट आंसर इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। ओके, जब भी आपको एनलार्ज इमेज चाहिए, तो हमने अभी भी देखा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो इमेज है वो डिमिनिश बनती है। इसीलिए मिरर में हमें कॉन्वेक्स नहीं चाहिए। कौन सा मिरर चाहिए? कॉनकेव मिरर चाहिए। और कॉनकेव मिरर जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस काम करता है एनलार्ज इमेज बनाने का। तो आपको ये याद रखना है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस से एनलार्ज इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे कि किस लेवल के ये क्वेश्चन है। अब जाके आप जो, अगर आप लोगों ने वो वीडियो वॉच आउट नहीं करी है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, तो आप वो वीडियो देखना। तो आपको पता चलेगा कि अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाते हो ना, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। Let's move to the next question. Question number 6. The middle color of sunlight spectrum is। जो sunlight spectrum है उसका बीच का कलर, मिडल कलर
कौन सा होता है? येलो, ग्रीन, ब्लू या ऑरेंज? सो द राइट आंसर इज ग्रीन। अब ये जो सनलाइट का स्पेक्ट्रम है वो होता क्या है? वो होता है आपका विबग्योर। विबग्योर को ही हम सनलाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिडिल कलर कौन सा है, तो थ्री इधर से आप लेफ्ट कर दो, थ्री इधर से लेफ्ट कर दो, तो बीच में ये मिडिल है, ठीक है? तो मिडिल कलर कौन सा है? ग्रीन। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है क्वेश्चंस की, तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर विद योर फ्रेंड्स। Next question number 7 is, if an object is placed at a distance of 0.5 meter in front of a plane mirror, the distance between the object and the image formed by the mirror will be. Okay, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट सपोज कि आपके पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज बनेगी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2 मीटर होगा, 1 मीटर होगा, 0.5 मीटर होगा या 0.25 मीटर होगा? तो द राइट आंसर इज 1 मीटर। अब ये 1 मीटर कैसे होगा? तो मैंने बताया था, लेट सपोज ये आपका प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर से 0.5, यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है 0.5 मीटर पे आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो सेम एज डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट होता है। अगर इमेज अगर मेरा ऑब्जेक्ट 0.5 मीटर अवे रखा हुआ है तो मेरी इमेज भी तो मिरर से 0.5 मीटर बनेगी, है ना, पीछे की तरफ। तो यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी, तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा 0.5 ये और 0.5 ये, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? 1 मीटर। आई होप कि आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे कि कैसे इनको यूज करके हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं इजीली। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question number 8 is, the object in which seven colors spread over it appears to be white in color when rotate is called. उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं जब सेवन कलर की जो सेवन कलर होते हैं वो स्प्रेड होते हैं तो वो व्हाइट अपीयर होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? गैलीलियो डिस्क बोलते हैं, न्यूटन डिस्क बोलते हैं, रदरफोर्ड डिस्क बोलते हैं या फेराडे? तो इसका आंसर तो सबको पता ही होगा, राइट आंसर इज न्यूटन डिस्क। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन डिस्क। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। न्यूटन डिस्क कुछ ऐसा होता है, व्हाइट कलर का पेपर होता है, उस पे सारे सेवन के सेवन कलर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब इस व्हील को आप रोटेट करोगे तो ये सारे कलर मर्ज हो जाते हैं और व्हाइट अपीयरेंस आती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द प्रिज्म डू नॉट डिपेंड, ठीक है, कि जो प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन है वो इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता? द एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पे, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज पे? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो प्रिज्म है उसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है, तो वो रिफ्लेक्शन के एंगल पे डिपेंड नहीं करता, वो किस किस पे, बाकी सारी चीजों पे डिपेंड करता है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करेगा, मटेरियल कैसा है प्रिज्म का उस पे भी डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगा, बट वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। Move to the next question. Question number 10. Calculate the refractive index of the material of an equilateral prism for which the minimum angle of deviation is 60 डिग्री। आपको ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, मैं आपको हाफ सेकंड का, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, पहले मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे एंड अपने आंसर को चेक करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये कैसे सॉल्व होगा। ओके, आई होप कि आप लोगों ने आंसर सॉल्व कर लिया होगा और अपने राइट आंसर तक पहुंच चुके होंगे। अगर नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, मैं भी बताऊंगी कि ये कैसे सॉल्व हुआ। राइट आंसर इज इसमें ऑप्शन नंबर बी, √3। अब ये हुआ कैसे, ठीक है, तो यहाँ पे ना एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ना प्रिज्म में, वो कैसे निकलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इसका जो फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन अपॉन में 2
डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बोल रखा है कि जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए की जगह हमने पुट किया 60, प्लस में हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी 60 डिग्री है, तो 60 ये वाला ए की वैल्यू है और ये एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय साइन 60/2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका म्यू इज इक्वल टू साइन 60 और 60 कितना हो गया 120 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30। जब आप इसको ऐसे कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे साइन 60 की और साइन 30 की। तो म्यू इज इक्वल टू साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, और जब ये साइन 30 की वैल्यू रखेंगे तो रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, जब आप इसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू आ जाएगी √3, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना हो जाएगा √3। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल इज वेरी इजी, बट द कंडीशन इज आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन अपॉन में 2 अपॉन में साइन A/2। ठीक है, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत इजीली समझ में आ गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप, और आपको ये चैप्टर अभी भी टफ लगता है, तो सबसे पहले आपको जाके इसके कॉन्सेप्ट सीखने हैं। उसके लिए प्लेलिस्ट में वीडियोस डली हुई हैं, और आप वो वीडियो देख के अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। देन आप इस एमसीक्यू को अगेन देखना, तो आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, देख आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा ग्लास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यूनिटी होगा, मोर देन यूनिटी होगा, लेस देन यूनिटी होगा, या जीरो होगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज लेस देन यूनिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होगा, लेस देन यूनिटी। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे इज 3 into 10⁸ हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर ऑप्शन नंबर ए इट रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इधर 1 और 2 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी इज 0। सो द राइट आंसर इज रिमेन सेम। ठीक है, किसी भी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती रिफ्लेक्शन में। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन होता है, मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, बट रिफ्लेक्शन के केस में मीडियम चेंज नहीं होता, मीडियम सेम होता है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये होती है, मीडियम सेम होता है, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। सो द राइट आंसर इज फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर ये सीरीज पसंद आई है तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।